इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक बटन है फन एंड लर्न बैंक। इस सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। फन एंड लर्न सॉफ्टवेयर पूरी तरह इंसेंटिव बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसमें बच्चे जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। बैंक के भीतर जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस बैंक का करेंसी डॉलर है। बच्चे जितनी बार भी फन एंड लर्न का टेस्ट देंगे उनके रिजल्ट पर आधारित उनको कुछ डॉलर्स दिए जाते हैं जो कि इस बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अब बैंक के भीतर जाने पर आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग बटन्स दिए गए हैं। पहला है अकाउंट डिटेल, दूसरा बटन है फिक्स्ड डिपॉजिट। बच्चे उनके सेविंग अकाउंट्स में जितने डॉलर इकट्ठे हो गए हों उसका फन एंड लर्न बैंक में एफडी कर सकते हैं और बैंक उनको एफडी पर कुछ ब्याज देगा। तीसरा बटन है ड्रॉ मनी। बच्चे अपने माता पिता के साथ या अन्य दूसरे यूजर के साथ सेविंग बैंक में जमा डॉलर को ट्रांसफर कर सकते हैं और एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। अभिभावकों के लिए ये किट बहुत ही उत्तम रहेगा अपने बच्चों को रियल लाइफ चैलेंजेस देने का। उदाहरण के लिए मान लो आपके बच्चे ने आपसे एक क्रिकेट बैट मांगा। संभव है कि आप आपके बच्चे के सामने कुछ शर्त रख दें, जैसा कि परीक्षा में 3rd रैंक आए, 2nd रैंक आए या 80% आए तो आपको बैट दिया जाएगा या परीक्षाएं खत्म होने के बाद बैट दिया जाएगा। अब फन एंड लर्न के आने के बाद ये काम आपके लिए बहुत सरल हो गया है। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आप अपने बच्चों के सामने एक टारगेट रख दें कि वो एक निश्चित रकम इकट्ठा कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। जिस दिन वो आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर देंगे आप उनको उनकी मनचाही चीज दे सकते हैं। बच्चों को अब गेम खेलने के लिए उनके द्वारा कमाया गया डॉलर खर्च करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को कंप्यूटर में जाना है, डेस्कटॉप में जाना है तो कुछ डॉलर खर्च करने पर ही वो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। फन एंड लर्न को आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के बाद बच्चे कंप्यूटर का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको गेम्स खेलने, गाने सुनने, फिल्में देखने के लिए डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा, लेकिन फन एंड लर्न उनको डेस्कटॉप पर तभी जाने देगा जब वो कुछ डॉलर फन एंड लर्न बैंक में जमा करें। इसका तात्पर्य ये है कि बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कमाएंगे नहीं और जब तक कमाएंगे नहीं तब तक खेलेंगे नहीं। खेलना है तो पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तब कमाएंगे। फन एंड लर्न बच्चों को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे रहा है कि कर्म करो तो फल मिलेगा। आइए अब हम वापस स्टडी टाइम मेनू की तरफ चलते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके बच्चे फन एंड लर्न की मदद से कैसे अच्छी तरह स्कूल की पढ़ाई का रिवीजन कर सकते हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ट्यूशन या कोचिंग भी जाते होंगे। ऐसी स्थिति में उनके पास इतना समय या इच्छा नहीं होती कि वे वही चीजें फिर कंप्यूटर पर पढ़ें। फन एंड लर्न में पारंपरिक तरीके से कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इसमें आकर्षक तरीके से बच्चों ने जो भी स्कूल में पढ़ा है उसका रिवीजन कराया जाता है। ये कार्य फन एंड लर्न मेमोरी रिट्रेसिंग टेक्निक से कराता है। फन एंड लर्न बच्चों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, केयरलेसनेस, हरीडनेस, इम्पेशेंस आदि अवगुणों का विश्लेषण करता है, जिसके कारण आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किस विषय में, किस चैप्टर में अच्छा है या कमजोर है, और जहाँ वो कमजोर है तो वो कौन से सवाल ठीक से नहीं कर पा रहा और क्यों नहीं कर पा रहा। फन एंड लर्न के सवालों का जवाब देना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि फन एंड लर्न बच्चों के कई नेगेटिव कैरेक्टर्स को मॉनिटर करता रहता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग करता रहता है। उदाहरण के लिए केयरलेसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, इम्पेशेंस, इन सभी नेगेटिव कैरेक्टर्स को फन एंड लर्न की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को यदि खेलना है, डॉलर कमाना है तो उनको नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो केयरलेसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी, ये सभी अवगुणों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे अधिकतर सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। बच्चा जितनी बार भी टेस्ट देगा, इसके प्रश्न और आंसर्स रैंडमली चेंज होते रहते हैं। इस कारण बच्चे प्रश्न या उत्तर को याद रखकर फन एंड लर्न के टेस्ट नहीं दे सकते हैं। उन्हें ये पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या पढ़ा, तभी वो सही जवाब दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए फन एंड लर्न अति उत्तम है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, गत वर्ष से सीबीएसई में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि एनुअल एग्जाम और टर्मिनल एग्जाम में प्रश्न चैप्टर के अंदर से पूछा जाए और केवल पीछे दिए प्रश्न ही न पूछे जाएं, एवं वो प्रश्न मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप के हों। इस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी के लिए फन एंड लर्न एक अति उत्तम साधन है। तो यदि आपका बच्चा परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हो, यदि आपके बच्चे के स्कूल में नियमित साइकिल टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होते हों, तो इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए फन एंड लर्न से अच्छी कोई चीज मिल नहीं सकती। आइए हम स्टडी टाइम मेनू देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका बच्चा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, उसके पश्चात क्लास, उसके बाद बुक और फिर वो चैप्टर सिलेक्ट करेगा जिसका कि उसे रिवीजन करना है। उसके पश्चात वो लेवल सिलेक्ट कर टेस्ट स्क्रीन में आ जाएगा। सामने दिख रही स्क्रीन पर स्टार्ट का बटन दबाते ही उस सब्जेक्ट चैप्टर में मौजूद प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। यहाँ हम बता दें कि इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के पश्चात आपको क्वार्टरली अपडेट्स के जरिए हर सब्जेक्ट के नए प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब एक एक कर बच्चा इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करेगा। बच्चे के सही जवाब और जवाब देने के तरीके के आधार पर उसे मार्क्स मिलेंगे। इसका पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी पेरेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे हर प्रश्न को हल करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित है। बच्चे को प्रश्न हल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना आवश्यक है, क्योंकि फन एंड लर्न आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, पेशेंस लेवल, केयरलेसनेस लेवल आदि पर नजर रख रहा होगा। हर प्रश्न को हल करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, जो कि प्रश्न की कठिनता तथा बच्चे की जनरल एप्टीट्यूड पर निर्भर है। प्रश्न हल करने के पश्चात ये जरूरी नहीं है कि बच्चा प्रश्न करने के लिए निर्धारित पूरा समय ले। वो चाहे तो बीच में रोककर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके लिए उनको कीबोर्ड पर एक्स का बटन दबाना होगा। एक्स दबाने पर यदि जवाब सही है तो बच्चे को बोनस मार्क्स मिलेंगे, और यदि जवाब गलत हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसी तरह जल्दबाजी और लापरवाही की भी नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा के अंत में बच्चे ने जितने अंक प्राप्त किए, उस हिसाब से फन एंड लर्न उनको कुछ डॉलर्स देगा, जो फन एंड लर्न बैंक में जमा हो जाएंगे। फन एंड लर्न कितना शक्तिशाली है, ये आपको आपके सामने ही अपने 5 मिनट या 10 मिनट में आपके बच्चे में होने वाले परिवर्तन से नजर आने लगेगा।
आइए अब हम वापस किड्स मेनू में चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जाम नाम का एक बटन है। इसको क्लिक कर आप एग्जाम स्क्रीन में जा सकते हैं। एग्जाम स्क्रीन खुलने से पहले आपको कौन सी परीक्षा देनी है ये सिलेक्ट कर एग्जाम स्क्रीन के अंदर प्रवेश करना है। यहाँ हम उदाहरण के लिए AIEEE का एक मॉक टेस्ट लेकर देखते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात ये जो स्क्रीन खुला है, इसमें हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है। समय 3 घंटे, पेपर 3 है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनमें से कोई भी पेपर शुरू में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सिलेक्ट कीजिए मैथ्स। मैथमेटिक्स जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप राइट हैंड साइड पे ये देख सकते हैं कि 50 प्रश्न मैथमेटिक्स के साइड में आ गए। अब आपको जो प्रश्न सिलेक्ट करना हो उस पर क्लिक कर दीजिए और वो प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले होगा। आपको जो आंसर सही लगता है आप उसको मार्क कीजिए और उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चले जाइए। इस तरह आप सारे प्रश्न एक के बाद एक सॉल्व करते जाइए और मैथ्स खत्म होने के बाद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी इच्छा हो आप उसका पेपर ले सकते हैं। पूरी परीक्षा खत्म होने के बाद फन एंड लर्न आपको उसका रिजल्ट बताएगा और एनालिसिस करके देगा, या फिर आप बीच में स्टॉप का बटन दबाकर स्टॉप कर सकते हैं और इसका पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। आइए अब हम वापस किड्स मेनू में चलते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी उपयोगी जानकारी है जो कि आपके लिए अति आवश्यक है।